आहे. कारण जो अज्ञानाचा नाश करतो, जो तिमिराचा नाश करतो, जो ज्ञानाचा प्रकाश सर्वत्र देतो, असे दीप प्रज्वलन या ठिकाणी केले जात आहे. आमच्या देखील अज्ञानाचा अंधकाराचा नाश होऊन या ठिकाणी ज्ञानाचा प्रकाश सर्वत्र बसतो, अशी आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. धन्यवाद साहेब. सहर्ष स्वागत करीत आहात. उपस्थित असलेले आपले सन्माननीय उपशिक्षण अधिकारी पूर्व उपनगरे, दोन शब्दामध्ये त्यांचा परिचय. येस, सन्माननीय कीर्तिवर्धन किरण कुर्वे साहेब, ज्यांची कीर्ती खरोखरच आपल्या विभागाची त्यांच्यामुळे कीर्ती वाढत जिंकत होत असते. कारण को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी. जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी. जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं. आज का ये शिक्षक दिन के मौके पर और दूसरा एक अहम मौका है, वो मुंबई महानगर पालिका का स्थापना दिन है. आज मुंबई महानगर पालिका स्थापित हुई थी, उसका भी 4 सितंबर है. ये दोनों है मौके पे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है. और कल शिक्षक दिन है, टीचर डे कल है, मगर आज उनका सम्मान. एक्चुअली अपने टीचर्स में भी बहुत सारे गुणी हैं. टीचर्स में भी शायर है, कवि है, जो बहुत बड़े लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं. बहुत सारी बुक्स लिखी है, किताबें लिखी है. लास्ट ईयर में प्रोग्राम हुआ था, पिछले साल हमने उनके लिए सर्टिफिकेट ट्रॉफी का भी इंतजाम किया था, मगर इस साल सिर्फ परफॉर्म करेंगे ऐसा हुआ. हमने लिख अगर शुरू करें तो रात हो जाएगी, तो फिर मजा नहीं आएगा. उसमें से कुछ सेलेक्ट लोग लेते हैं, कुछ लोग लास्ट ईयर पढ़े थे, उनको इस बार मौका नहीं दिया, अगले बार दिया जाएगा. जो इस बार नहीं गया आइंदा होगा. तो इसमें से 10 लोग सिलेक्ट किए गए, उसके बाद में 4 लोग और ऐड किए गए. तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर आ रही है शोभा जी प्रवीण गायकवाड मॅडम. ये पासपोली उर्दू स्कूल में काम आहे. माझ्या काव्याचं नाव आहे पहिलं प्रेम. प्रेमात यार पडून तुझ्या, प्रेमात यार पडून तुझ्या झालो पुरता निकम्मा. प्रेमात यार पडून तुझ्या झालो पुरता निकम्मा. दिलभर तुझ्या लाडाने केला किसा रिकामा. दिलभर तुझ्या प्रेमाने केला किसा रिकामा. नखरा तुझा नौखाचा, नखरा तुझा नौखाचा झेलू कसा प्रियतमा. नखरा तुझा नौखाचा झेलू कसा प्रियतमा. लिपस्टिक नेलपेंट पावडर, लिपस्टिक नेलपेंट पावडर आणि नजरेत घालते तू सुरमा. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे स्मरू तुला माते. सावित्री तुझ्या दुःखात सुख सारं होतं. सावित्री तुझ्या दुःखात सुख सारं होतं. ज्योतिबाच्या कष्टात मोल तुझं होतं. ज्योतिबांच्या कष्टात मोल तुझं होतं. जर का साहिले नसते माते, जर का तू साहिले नसते माते, तर समस्त स्त्रियांचे काय झाले असते. दुःखच असते वाटेवर, सुख मात्र हारले असते. दुःखच असतं वाटेवर, सुख मात्र हारले असते. सावित्रीच्या लेकींना गुलामीने ग्रासले असते. सावित्रीच्या लेकींना गुलामीने ग्रासले असते. अब मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है सर. एक दरिया है, एक दरिया है, एक साहिल है. जावेद सर, एक दरिया है, एक साहिल है. इश्क का बस इतना हासिल है. एक दरिया है, एक साहिल है. इश्क का बस इतना हासिल है. और हमने जैसी की है मोहब्बत, अमित भाई, हमने जैसी की है मोहब्बत, हमने जैसी की है मोहब्बत, हश्र के मैदान से मुश्किल है. हमने जैसी की है मोहब्बत, हश्र के मैदान से मुश्किल है. शेर सुने कि जरा फुर्सत मिले जो उसके गम से, जरा फुर्सत मिले जो उसके गम से. हिसाब अशकों का लेंगे हम सनम से. जिशान हिसाब अशकों का लेंगे हम सनम से.
तेरा गम भी तो एक नजरे करम है, वाह तेरा गम भी तो एक नजरे करम है, मैं जिंदा हूँ इसी नजरे करम से, बहुत अच्छा मैं जिंदा हूँ इसी नजरे करम से, और धड़कता है ये पत्थर दिल हमारा, जावेद सर धड़कता है ये पत्थर दिल हमारा, मोहब्बत क्या है कोई पूछे हमसे, बहुत अच्छे धड़कता है ये पत्थर दिल बहुत अच्छे हमारा, बहुत अच्छे मोहब्बत क्या है कोई पूछे हमसे। और आज मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कर दी है। मैंने कभी 2 अशार कहते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ कि कोई इस ख्वाब की ताबीर तो बतलाए मुझे। यहाँ पे सब लोग मानते हैं कि मुंबई ने हमें जो कुछ दिया है, जिंदगी का दुनिया का कोई शहर हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकता जो मुंबई ने हमें दिया है। कोई इस ख्वाब की ताबीर तो बतलाए मुझे, मैं हूँ सहरा में मगर दरिया नजर आए मुझे, मैं हूँ सहरा में मगर दरिया नजर आए मुझे, और तूने है मुंबई जो कुछ भी दिया है मुझको, तूने है मुंबई जो कुछ भी दिया है मुझको, वो मेरा शहर तो सदियों भी ना दे पाए मुझे। तूने है मुंबई जो कुछ भी दिया है मुझको, वो मेरा शहर तो सदियों भी ना दे पाए मुझे। 1-2 शेर और फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि पहले तेरी याद ने तन्हा नहीं रहने दिया, आसिफ भाई पहले तेरी याद ने तन्हा नहीं रहने दिया, और फिर गम ने तेरे जिंदा नहीं रहने दिया, और फिर गम ने तेरे जिंदा नहीं रहने दिया। और ये शेर आप तमाम की नजर है कि हम भी अच्छे थे, हमें अच्छों की सोहबत थी पसंद, हम भी अच्छे थे, हमें अच्छों की सोहबत थी पसंद, लेकिन इन अच्छों ने फिर अच्छा नहीं रहने दिया। हम भी अच्छे थे, हमें अच्छों की बहुत अच्छा हम भी अच्छे थे, हमें अच्छों की सोहबत थी पसंद, लेकिन इन अच्छों ने फिर अच्छा नहीं रहने दिया। लेकिन इन अच्छों ने फिर अच्छा नहीं रहने दिया। मोहब्बत दिल में रोशन हो रही है, आप सभी के लिए मेरा पैगाम, मेरा मैसेज कि मोहब्बत दिल में रोशन हो रही है। मोहब्बत चाय पीते पीते शेर सुनिए, चाय और शेर दोनों के मजे लीजिए कि मोहब्बत दिल में रोशन हो रही है। मिसाल तक मोहब्बत दिल में रोशन हो रही है, मगर किस्मत की देवी सो रही है। मोहब्बत दिल में रोशन हो रही है, मगर किस्मत की देवी सो रही है, और लहू उतरा है आंखों में जिगर का, लहू उतरा है आंखों में जिगर का, जरा रोने की मोहलत जो रही है, लहू उतरा है आंखों में जिगर का, जरा रोने की मोहलत जो रही है। और ये गजल कुछ अशार उसके, फिर मैं अपना वक्त खत्म करता हूँ कि कहो तो ऐसी कि बातों में कोई बात चले, सर कहो तो ऐसी कि बातों में कोई बात चले, वगरना चुप ही रहो दिन चले कि रात चले। कहो तो ऐसी कि बातों में कोई बात चले, कहो तो ऐसी कि बातों में कोई बात चले, वगरना चुप ही रहो दिन चले कि रात चले। निभाह की हमने भी रखी थी आपके कुछ शर्तें, निभाह की हमने भी रखी थी आपके कुछ शर्तें, तो फैसला न हुआ बस मजाकरात चले, तो फैसला न हुआ बस मजाकरात चले। और हमारी शायरी, ये शेर मेरे लिए नहीं है, लेकिन एक शेर है कि हमारी शायरी बुझते दिए की लौ है जनाब। बहुत अच्छा हलीम सर, हमारी शायरी बुझते दिए की लौ है जनाब, तो देखिए कि ये कब तक हवा के साथ चले। हमारी शायरी, हमारी शायरी बुझते दिए की लौ है जनाब, तो देखिए कि कब तक हवा के साथ चले। और इस शेर में कुछ इशारे हैं, वो समझे कि सनम का दौर है, सनम का दौर है, दुनिया है जैसे बुत खाना, सनम का दौर है, दुनिया है जैसे बुत खाना, दुआएं कीजिए कुछ तो खुदा की बात चले। सनम का दौर है, दुनिया है जैसे बुत खाना, दुआएं कीजिए कुछ तो खुदा की बात चले। और आखिरी शेर मेरे शायर दोस्तों के लिए कि हम अहले इश्क की मंजिल कहाँ मुय्यन है, हम अहले इश्क की मंजिल कहाँ मुय्यन है, जिसे हो सहरा नवर्दी का शौक साथ चले। कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूँ। गजल वो सनफे नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बनाता है, मैं बेटी बनाता हूँ। मोहम्मद दोस्तों, आज की गजल की ज़ल्फ़ में मैं एक ऐसी शायर को पेश करने जा रहा हूँ जिसने लबो रुखसार से लेकर जिंदगी के हालात तक की अक्कासी अपनी गजलों में की है। युवा पुरस्कार साहित्य अकेडमी
से हासिल किया है 2022 में, और हमारे मुंबई महानगर पालिका की शान है मकसूद आफा। जोरदार तालियों के साथ मकसूद आफा। बहुत शुक्रिया। पहला शेर कंकाल सर को नजर करना। चांद को देखते ही लोग किनारा करेंगे, चांद को देखते ही लोग किनारा करेंगे, इतना रोशन कभी हम नाम तुम्हारा करेंगे। चांद को देखते ही लोग किनारा करेंगे, इतना रोशन कभी हम नाम तुम्हारा करेंगे। तुमको देखेंगे इसी जिद पे अड़े हैं जो लोग, तुमको देखेंगे इसी जिद पे अड़े हैं जो लोग, देखना अपनी ही आंखों का खसारा करेंगे, देखना अपनी ही आंखों का खसारा करेंगे। यकीन हासिल हो तेरा कुछ नया करना पड़ेगा, यकीन हासिल हो तेरा कुछ नया करना पड़ेगा, वजूद अपना मोहब्बत में फना करना पड़ेगा। और सुना ये है कि तुम महसूस होते हो नशे में, सुना ये है कि तुम महसूस होते हो नशे में, अगर ये बात है तो फिर नशा करना पड़ेगा। जागती आंखों से कब ख्वाब नजर आता है, जागती आंखों से कब ख्वाब नजर आता है, तुझमें वहशत का कोई बाप नजर आता है। और खैर तुमने तो मेरी आंखों में देखा ही नहीं, खैर तुमने तो मेरी आंखों में देखा ही नहीं, देखने वालों को सैलाब नजर आता है, देखने वालों को सैलाब नजर आता है। ये गजल के कुछ शेर जिसके लिए मशहूर है रुसवाई हमारी, जिसके लिए मशहूर है रुसवाई हमारी, उसको भी मोहब्बत कहाँ रास आई हमारी, उसको भी मोहब्बत कहाँ रास आई हमारी। ऐ यार तेरे हुस्ने शिकस्ता का भला हो, ऐ यार तेरे हुस्ने शिकस्ता का भला हो, इस बार तबीयत नहीं ललचाई हमारी, इस बार तबीयत नहीं ललचाई हमारी। और दो चार पे ही खुलते हैं असरार गजल के, दो चार पे ही खुलते हैं असरार गजल के, दो चार ही करते हैं पजीराई हमारी, दो चार ही करते हैं पजीराई हमारी। और यूं ही नहीं हर शख्स तुझे देख रहा है, यूं ही नहीं हर शख्स तुझे देख रहा है, चेहरे पे तेरे रह गई बीनाई हमारी, चेहरे पे तेरे रह गई बीनाई हमारी। और आखिर में गजल की कुछ शेर इस तरह हमने तेरे गम में सहूलत की है, इस तरह हमने तेरे गम में सहूलत की है, रेल में बैठ के हिजरत की हिमायत की है, रेल में बैठ के हिजरत की हिमायत की है। और सर ये शेर खुसूसी कि ये तेरा इश्क नहीं है तो बता दे क्या है। ये शेर के जरिए मैं करवाना चाहता हूँ, एक शायर कहाँ तक छोड़ सकता है कि ये तेरा इश्क नहीं है तो बता दे क्या है, मौत के बाद मेरे जिस्म ने हरकत की है, ये तेरा इश्क नहीं है तो बता दे क्या है, मौत के बाद मेरे जिस्म ने हरकत की है। और आखिरी शेर मौत के बाद मेरे जिस्म ने हरकत की है, उसकी ताजीम में खामोश खड़ा हूँ आपा, उसकी ताजीम में खामोश खड़ा हूँ आपा, वरना डिग्री तो मेरे पास वकालत की है। जोरदार तालियां। आपले शिक्षणाधिकारी सन्माननीय कंकाळ साहेब की उत्तम कवितेची जाण आहे। मागच्या कवी संमेलनाच्या निमित्ताने त्यांनी जे कवितेवर भाष्य केलं होतं, मी घरी जाऊन त्याचा इतका विचार करत होतो की सर एवढ्या कार्यबाहुल्यातून सुद्धा किती कवितेबद्दल केवढं महत्वपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे आहे की ती आपल्यासारख्या कवींना निश्चित उपयोगाची आहे। शादी खातिर बहू खोजना कितना टेढ़ी खीर हुआ,
शादी खातिर बहू खोजना कितना टेढ़ी खीर हुआ, अब पढ़ लिख कर जो करें नौकरी उनका बड़ा मिजाज हुआ। काट छाट इतना करते हैं जैसे नाई की दुकान हुआ, और कभी मोहम्मद मलिक जायसी के ये छोटका भाई हुआ। कोई हाइट में छोटी है, कोई पतली तो कोई मोटी है, कोई लंबी सरंगी सी, कोई की ग्रीवा नहीं सुराही सी, कोई की कटी विशाल है, कोई की समदंती पंक्ति नहीं, कोई की बाणी मधुर नहीं, कोई की गढ़न ठीक नहीं। कितना सुंदर लड़की आवे, कुछ खोट जरूर काढ़ लावे, कुछ खोट जरूर काढ़ लावे। बहुत मशहूर है, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये शेर आम तौर पर बहादुर शाह जफर के नाम से बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शेर दाद दहलवी के 2000 जो शागिर्द थे, 2000 से ज्यादा शागिर्दों में 2 नाम जिन्होंने बहुत नाम कमाया, एक अल्लामा इकबाल है और दूसरा नाम है सीमाब अकबराबादी, उनका ये शेर है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस शेर के जो खालिक है सीमाब अकबराबादी, उनके पोते हामिद इकबाल सिद्दीकी यहाँ मौजूद हैं। हामिद इकबाल सिद्दीकी का तारुफ के लिए इतना ही काफी था, लेकिन उन्होंने वो खुद एक अच्छे शायर हैं, जनरल नॉलेज क्विज एक अरसे से चला रहे हैं। इनकलाब में गुलिस्तान अशार के नाम से जो कॉलम आता है डेली, वो इन्हीं का है। गुलबूटे जो बच्चों का रिसाला है, उसमें कॉलम निगार की हैसियत से आपने काम किया और कर रहे हैं। स्कूलों में सर बच्चों को तलाश करना, नए कलमकार की तलाश के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसको नए नए बच्चों को ये तलाश करके उनकी तरबियत करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ सर का ही एक शेर से आवाज देता हूं कि तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि कल दुनिया, तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि कल दुनिया तुम्हारी आंख में झांके तो जिंदगी देखे। जोरदार तालियों के साथ हामिद इकबाल कि जिनके साथ बैठना हमारे लिए भी एक एहसास की बात है। इतने अच्छे अच्छे असातिज़ा, टीचर्स जो मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से के यहाँ जमा हुए हैं, ये ऐसा एक खूबसूरत गुलदस्ता निसार सर ने सजाया है। और ये बाग, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस बाग को हमेशा इसी तरह से फलता फूलता रखे, इसी तरह ये खुशबुएं बिखरती रहें। बहुत शदीद बीमारी के बावजूद सर की हुक्म को टाल नहीं सका, हाजिर हो गया हूं मैं और यहाँ से जाकर हॉस्पिटल में फिर एडमिट हो जाऊंगा। हकीकत है ये हकीकत है। वैसे मैंने हॉस्पिटल के लिए तय किया हुआ है अभी यहाँ से। बहरहाल जहाँ जहाँ से जो याद आता है वो मैं हाजिर करना चाहता हूँ। कंकाल सर की तकरीर पिछले साल की मुझे याद है और मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और ये जो महफिल है ये मुझे बहुत प्यारी है, बहुत अजीज है और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल हो। हाजिर करता हूँ जो जहां से याद आता है मैं नजर कर रहा हूँ। देखिए चंद्रयान गया तो सबसे ज्यादा नुकसान शायरों का हुआ। शायरी में चांद बेचारा जो है सबसे ज्यादा उर्दू शायरी में आया है। मुझे याद आ गया अपने शेर के, चांद से दोस्ती जरूरत है। दीवान सर, चांद से दोस्ती जरूरत है, देर तक जागने की आदत है। चांद से दोस्ती जरूरत है, देर तक जागने की आदत है। आईने से सवाल क्या करता, आईने से सवाल क्या करता, क्या करता, वो भी कमबख्त मेरी सूरत है।
आई ज़बान इजहार लहजा भूल जाऊं, मेरे माबूद क्या क्या भूल जाऊं। मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं, मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं, कि अपना नाम लिखना, मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भी भूल जाऊं। यहाँ हमारी एक ऑफिसर बैठी है आरिफा, ये हमारी बहुत पुरानी दोस्त है और ये बड़ा अच्छा बहबाजी का प्रोग्राम इन्होंने एक बार करवाया था, खुद बहुत बाजाओं में अच्छी। मैं 2 शेर आरिफा की नजर कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। ये कि मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। शेर आरिफा के लिए मैं नजर कर रहा हूं कि जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है, जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है, मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है। आरिफा के वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। मुलाहिजा कीजिएगा मोहतरम, ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे असातिज़ा हैं कि जिनसे मुझे सीखना चाहिए, मैं उनकी नजर कर रहा हूं कि वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। तुम्हें पता नहीं माजी जो हाल करता है। तीन ज़माने हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। तुम्हें पता नहीं माजी जो हाल करता है। और मुलाहिजा कीजिएगा, जहां से याद आता है मैं पेश करूंगा एक छोटी सी नज़्म, शायद पिछले साल भी सुनाई थी, आज भी हाजिर करूंगा मैं। 2-3 शेर और मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह नज़्म सुनाता हूं। मुझे बेरंग और बेरस नफी जीवन बिताना है। आपने पिछली बार भी वीडियो बनाया था, मुझे नहीं भेजा है। मुझे बेरंग और बेरस नफी जीवन बिताना है, मुझे तो अपने गिरदोपेश हर मौसम सजाना है। और मुलाहिजा कीजिएगा कि मुझे तो अपने गिरदोपेश हर मौसम सजाना है। चलो हम अजनबियत की अभी से आदतें डालें, चलो हम अजनबियत की अभी से आदतें डालें कि कल पहचान की सब डोरियों को टूट जाना है, कि कल पहचान की सब डोरियों को टूट जाना है। अब बताओ मसलहत, जज्बा, तासुर किसको कहते हैं? बताओ मसलहत, जज्बा, तासुर किसको कहते हैं? मुझे किस बात पर रोना है, किस पर मुस्कुराना? मुझे किस बात पर रोना है, किस पर मुस्कुराना है? नज़्म सुना रहा हूं, छोटी सी है, शायद सुना चुका हूं मैं पिछले साल, लेकिन मुलाहिजा कीजिएगा। बहुत अच्छा संचालन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलते हैं। इनके पास जो कंटिन्यूटी है, जो रवानी है, वो बहुत बेमिसाल है। और नए टीचर्स को सीखना चाहिए कि किस तरह से जो वो कंडक्ट किया जाता है, बड़ी बात है। नज़्म सुनिएगा। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही सब थी नजर में। वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था। सनम मेरे दिल ने तुम्हारे तस्वुर को पलकों से छूकर
वो नगमा बुना था जो मैंने सुना था, वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था सनम, मेरे दिल ने तुम्हारे तसव्वुर को पलकों से छूकर वो नगमा बुना था जो मैंने सुना था, वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। आजच्या या कवी संमेलनासाठी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर कवी व्यासपीठावर जे विराजमान आहेत, समोर जे विराजमान आहेत ते सर्व कवी, खर तर खूप बोलायचं होतं आपल्याशी, पण आपले 2 तास असेच निघून गेले, त्याच्यामुळे महत्वाचे कवी माझ्या ऐकायचे राहून जात आहेत, त्याला खरंच मला खूप खेद आहे आणि आपली सर्वांची क्षमा मागतो की जो वेळ मी आपला वाया घालवला. हे कवी संमेलन खूप सुंदर, खूप बहरत जात आहे. मला याचा अभिमान आहे की खूप छान, खूप सुंदर कविता आपण सर्वांनी इथं सादर केल्या. मी मागच्या वर्षी बोलताना बोललो होतो की कवी होणं हे खूप मोठ्या जबाबदारीचं काम असतं आणि त्यातली त्यात शिक्षक असताना कवी होणं ही त्याहीपेक्षा मोठी जबाबदारी असते. आपण जेव्हा एखादी ओळ लिहित असतो तेव्हा ती ओळ निश्चितपणे आपण कितीतरी वेळेस पडताळून पाहिलं पाहिजे की ती तेवढ्या ताकदीची आहे का. हे खरंच मला सर्वांना सांगितलं पाहिजे का. इतकं दर्जेदार, इतकं ताकदीचं आणि एवढं म्हणजे ज्याला आपण आपल्या सर्व भावनांचा सार म्हणतो तेवढं ते ताकदीचं आहे का हे थोडस जबाबदारीनं आपण लिहिण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे आणि तरच ते लिहिलं पाहिजे. आणि ते लिहिल्यानंतर परत जेव्हा आपण इथं येऊन ते सादर करत असतो तेव्हा त्यापेक्षाही आपली जबाबदारी वाढलेली असते. म्हणजे आपला विचार आपल्या डोक्यातून कागदावर उतरवताना जेवढं जबाबदारीनं आपण सादर करतो त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदारीनं आपण एखाद्या व्यासपीठावर येऊन सादर केलं पाहिजे. आणि ती सगळी जबाबदारी मला आपल्या सर्वांमध्ये दिसत होती. एवढ्या चांगल्या कविता आपण सर्वांनी सादर केलेल्या आहेत, खरंच त्याच्याबद्दल आपल्या सर्वांना हॅट्स ऑफ. निसार खान सरांनी खूप चांगलं नियोजन, आयोजन या कार्यक्रमाचं केलेलं आहे आणि खरंच मी त्यांना म्हणत होतो की हा कार्यक्रम खरंच असा 5-2 तासाचा घाई गर्दीत घेण्याचा कार्यक्रम नाही. जसं आपण उर्दूचे किंवा हिंदीचे मुशायरे, कवी संमेलन पाहतो, अगदी संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होतात आणि पहाटे कधीतरी 5 वाजता संपतात, तशा पद्धतीनं हा आपला कार्यक्रम झाला पाहिजे. विस्तृतपणे ज्याला ज्याला मांडायचंय त्याला मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. प्रत्येकातलं जे काही म्हणणं आहे ते या व्यासपीठावर मांडलं गेलं पाहिजे अशा पद्धतीने. कारण की आज प्रस्तावित करताना निसार खान सरांनी सांगितले की मी बाकी काही लोकांनी क्षमा मागतो की त्यांना मला नंतर संधी द्यावी लागणार आहे आणि काहींना गेल्या वर्षी दिली होती त्यांना यावर्षी देता आलेली नाहीये. तर असं व्हायला नकोय. अशा पद्धतीचं आपण कवी संमेलन नियोजित करू म्हणजे याही सर्व मान्यवरांना आपल्याला विस्तृतपणे ऐकता येईल अशा पद्धतीनं आपण कवी संमेलन घेऊया. हा जो खयाल आहे तो खयाल खूप सुंदर आहे. असं जेव्हा मी मुलांना समजून सांगत असतो तेव्हा मी माझ्या जेव्हा 2, 4, 5 ओळी लिहित असतो तेव्हा मी ते पॅरामीटर्स जे कविता शिकवताना मी वापरलेले आहेत ते आपल्या कवितेला लावून पाहिले पाहिजेत आणि स्वतःला क्रिटिसाइज केलं पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला क्रिटिसाइज करणार नाही, तुमच्या ओळींना क्रिटिसाइज करणार नाही, तुमच्या कवितेला क्रिटिसाइज करणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही दर्जेदार ज्याला निर्मिती म्हणतो त्या निर्मितीपर्यंत आपण पोहोचू शकणार नाही. त्याच्यामुळे मी काहीतरी आणलं आहे आणि सर्वांसमोर सादर करतो आहोत. याच्यामध्ये निश्चितपणे या व्यासपीठाचा वेळ तर वाया जातोच, त्याबरोबर एवढ्या सगळ्या लोकांचा आपण वेळ वाया घालवत असतो. जर आपल्याकडे सांगण्यासारखं काहीच नसेल तर निश्चितपणे शांत बसणं जास्त चांगलं असतं. आणि त्याच्यामुळे आपण याही गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे की मी जेव्हा कविता लिहितो तेव्हा त्याच्यामध्ये यमक आहे का, छंद आहे का, वृत्त आहे का, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी तर पाहिजेतच. म्हणजे
झमक, वृत्त या सगळ्या बाबी तर पाहिजेच. लघुग्रुक्रम मी गझल लिहितोय तर खरंच मी गझलच लिहितोय का, त्याच्यामध्ये रदीफ काफिया आहे का, त्याच्यामध्ये मी बहार कोणता वापरला आहे, या सगळ्या गोष्टी मी जबाबदारीच पाहिल्या पाहिजे. किंवा मी जे लिहिले त्याला मी गझल म्हणून सादर करणं असं बेजबाबदारीचं काम कोणीही करू नये. आणि एक कवी म्हणून गेला आहे पहा की बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी गजल के लिए, बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी गजल के लिए, कुछ जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए. तर हे सगळं आपल्या याच्यातून उतरलं पाहिजे. निश्चितपणे माझा शेर नाहीये, खूप मोठे शायरचा शेर आहे, मी फक्त आपल्या समोर रिप्रोड्यूस करतो आहे. मला वाटलं माझं काही ऐकवायला सांगताय. बंदिशो अल्फाज नहीं काफी गजल के लिए, बंदिशो अल्फाज नहीं काफी गजल के लिए, कुछ जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए, कुछ जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए. आठवतात माहीत नाही, किती आठवतील तेवढ्या ऐकवतो. थोडं चुकलं तर सांभाळून घ्या. जाता जाता सांगतोय कानावरून जावं म्हणून, जाता जाता सांगतोय कानावरून जावं म्हणून, अडी नडी आणि संकटात तुझ्या कामी यावं म्हणून. जाता जाता सांगतोय कानावरून जावं म्हणून, अडी नडी आणि संकटात तुझ्या कामी यावं म्हणून. आपलंसं मानून कुणाला मन मोकळं बोलत जा, आपलंसं मानून कुणाला मन मोकळं बोलत जा. खडतर वाटा आहेत पुढे तोंड सावरून चालत जा. आपलंसं मानून कुणाला मन मोकळं बोलत जा, खडतर वाटा आहेत पुढे तोंड सावरून चालत जा. खचवणारे भेटतील फार उमेद मात्र सोडू नकोस, खचवणारे भेटतील फार उमेद मात्र सोडू नकोस. मनातून कोणी मागितलं तर त्याचं मन मोडू नकोस. तुझी चूक असेल तर मोकळ्या मनानं कबूल कर, तुझी चूक असेल तर मोकळ्या मनानं कबूल कर. काटे असू दे तुझ्या पदरी दुसऱ्याच्या हवाली फूल कर. पैसे मोजून घेऊ नकोस, पैसे मोजून घेऊ नकोस, मित्र मात्र निवडून घे. पैसे मोजून घेऊ नकोस, मित्र मात्र निवडून घे. उन्हामध्ये सुकत नाहीत तीच फुलं फोडून घे. पंखावरती विश्वास ठेव झेप घे आकाशात, पंखावरती विश्वास ठेव झेप घे आकाशात. अपयशाच्या पायरीवरती लावपंथी लाव वाद, अपयशाच्या पायरीवरती लावपंथी लाव वाद. आणि पुढचे काही कडवे आहेत पहा की पिरामिडची जंगल सारी इथं सारेच ममी आहे. इस्रायल होते ठीक आहे, असू देत, इथे सोडतो आणि थांबतो. धन्यवाद. दगड, दंगलीत वापरलेला दगड मोठमोठ्यानं ओरडत होता, दंगलीत वापरलेला दगड मोठमोठ्याने ओरडत होता. माझ्यामुळेच रक्त सांडलं म्हणत म्हणत रडत होता. दंगलीत वापरलेला दगड मोठमोठ्यानं ओरडत होता, माझ्यामुळेच रक्त सांडलं म्हणत म्हणत रडत होता. झालो असतो पाया घराचा वा सजलो असतो कुठल्या भिंतीत, झालो असतो पाया घराचा वा सजलो असतो कुठल्या भिंतीत. आधार होऊन मीही आनंदे रमलो असतो चांगल्या संगतीत. झालो असतो पाया घराचा वा सजलो असतो कुठल्या भिंतीत. आधार होऊन मीही आनंदे रमलो असतो चांगल्या संगतीत. ती दंगलही संपली आता आणि ते दंगलखोरही निघून गेले. ती दंगलही संपली आता आणि ते दंगलखोरही निघून गेले. मी अजूनही रस्त्यावर पडूनी सारे बदनाम मला करून गेले. के शहजादे ने ऐसे भी निर्वाण लिया, चांद सजाया आंखों में और रात को सर पर तान लिया. कि चांद सजाया आंखों में और रात को सर पर तान लिया. दुनियादारी हामिद भाई कि दुनियादारी खेल तमाशा इश्क मोहब्बत राहते जान, कि दुनियादारी खेल तमाशा इश्क मोहब्बत राहते जान. आग में अपनी जलकर हमने बिन बरगद ये ज्ञान लिया. कि दुनियादारी खेल तमाशा इश्क मोहब्बत राहते जान.
आग में अपनी जलकर हमने बिन बरकत ये ज्ञान लिया, और वो आंखें ही ऐसी थी डूब गए हम अनजाने में। वो आंखें ही ऐसी थी डूब गए हम अनजाने में। जान के किसने टूटी फूटी कश्ती में तूफान लिया, कि जान के किसने टूटी फूटी कश्ती में तूफान लिया। तो कौन सा पर्दा हमसे था तुम राज़े दिल कह सकते थे, कौन सा पर्दा हमसे था तुम राज़े दिल कह सकते थे। मुफ्त में तुमने बात पढ़ाई, गैरों का एहसान लिया। और एक गजल के कुछ अशार के, इस बज़्म तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, इस बज़्म तसव्वुर में बस यार की बातें हैं। होठों के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं। कि इस बज़्म तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, होठों के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं। और आंखों के दरीचों पर दिलदार की बातें हैं, पर्दा भी है पर्दे में दीदार की बातें हैं। कि आंखों के दरीचों पर दिलदार की बातें हैं, पर्दा भी है पर्दे में दीदार की बातें हैं। और दिन रात तसव्वुर में तस्वीर तुम्हारी है। बहुत शुक्रिया। कि दिन रात तसव्वुर में तस्वीर तुम्हारी है, इस पार की दुनिया में उस पार की बातें हैं। कि दिन रात तसव्वुर में जिनका प्रसिद्ध त्याग अमर, अप्रतिम शासक अजय योद्धा, गौरव जिनका गाता समर। प्रतीक शौर्य साहस पराक्रम के, मां भारती के अमर सपूत। प्रेरक प्रबल युगों युगों के, राष्ट्रीयता के बंधन न टूट। स्वाभिमान खुद मूर्तिमान, अडिग हिमालय सदृश महान। लेखनी मेरी एक छोटी सी, कर पाए उनका क्या गुणगान। ले प्रेरणा उन महापुरुष से, स्वदेश स्वसंस्कृति का हो अनुराग। राष्ट्र निर्माण हो सर्वोच्च ध्येय, निज सभ्यता गौरव की याद। अगली कविता का शीर्षक है माँ। ममता की साक्षात मूर्ति माँ तो बस माँ होती है, खुद डांट कर बच्चों को तन्हाई में रोती है। कभी कभी खुद भूखी रहे औलाद हित जी लेती है। पिता भी साथ नहीं दे तो अकेले ही जीवन देती है। लाखों कवि शायरों ने माता का गुणगान किया, देव और संत मुनियों ने लाखों बार बखान किया। लगता नहीं माँ के प्यार का वर्णन करना संभव है, एक नहीं लाखों कवियों से प्रशस्ति सर्वथा संभव है। ऋण चुकाना ममता का हम सबके बस की बात नहीं, कोई सामान्य क्या अदा करेगा, मातृभक्तों की औकात नहीं। माँ जैसी प्यारी कोई नहीं, न उनके ममता का कोई अंत। स्वार्थ युक्त सभी का प्यार, बस माँ का प्यार जग में अनंत। कोई विकल्प नहीं धरा पर, माता की क्षमता में कौन। देख कष्ट में निज संतति को, माँ नहीं रह सकती मौन। ऑल इंडिया मुशायरों में आपकी निजामत के बड़े चर्चे होते हैं। इसी के साथ आप अपनी आवाज़ के बेताज बादशाह हैं। आप जब उनकी आवाज़ सुनेंगे तो एहसास होगा। मैं उनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि पहले ख्वाहिश थी कि आवाज़ सुने हम भी शमीम, पहले ख्वाहिश थी कि आवाज़ सुने हम भी शमीम, अब ये ख्वाहिश है कि आवाज़ को छू कर देखें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, शोबे तालीम के आला अफ़सरान व ज़िम्मेदारान और इस खूबसूरत मुशायरे के रुफ़ाकार को मैं सलामत करना चाहता हूँ। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का जो मंजर देखने को मिला, भुलाया नहीं जा सकता। सुरेश मिश्रा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि जो माइक पर पढ़ रहे थे 3 घंटे, उसके बाद एक ही आदमी मौजूद था। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा करी। उसने कहा कि भाई मैं माइक वाला। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं इनको सबसे पहले आप अपने आप के लिए तालियां बजाइए। इतना कुव्वत ज़ब्त आप में है कि आपने हर शेर पर जो है ताल दी है। आपकी
समातों को मैं सलामत करना चाहता हूँ। आइए बगैर तमहीद के अर्ज किया है कि जला हूँ, राख हुआ हूँ, धुआं हुआ हूँ मैं। जला हूँ, राख हुआ हूँ, धुआं हुआ हूँ मैं। इसी से फिर भी कहाँ बदगुमा हुआ हूँ मैं। जला हूँ, राख हुआ हूँ, धुआं हुआ हूँ मैं। इसी से फिर भी कहाँ बदगुमा हुआ हूँ मैं। अलग अलग है नजरिए मुझे समझने के, अलग अलग है नजरिए मुझे समझने के। किसी का सूद किसी का जिया हुआ हूँ मैं। किसी का सूद किसी का जिया हुआ हूँ मैं। और ये शेर चूंकि हमारी तहजीब है, हामिद भाई के बाद पढ़ना, मैं तो उसी वक्त कह दिया था कि मुशायरे को खत्म कर देना चाहिए, कि हामिद भाई के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि जमाने भर में मेरी तोती बोलती है मगर, जमाने भर में मेरी तोती बोलती है मगर, तुम्हारे सामने ही बेजुबान हुआ हूं मैं। जमाने भर में मेरी तोती बोलती है मगर, तुम्हारे सामने ही बेजुबान हुआ हूं मैं। और मेरा फसाना जब है फसाना इब्रत, मेरा फसाना अजब है फसाना इब्रत। इसी के हाथों यूं ही लाएगा हुआ हूँ, किसी के हाथों यूं ही रायगा हुआ हूँ मैं। मेरा फसाना अजब है फसाना इब्रत। किसी के हाथों यूं ही रायगा हुआ हूँ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी महफिल आपने सजाई है निसार खान साहब। चंद अशआर आपके हवाले से मजीद ये कि कभी हयात कभी मौत के इशारे हुए, कभी हयात कभी मौत के इशारे हुए। सुकून से रह न सके गर्दिशों के मारे हुए, सुकून से रह न सके गर्दिशों के मारे हुए। और अभी तलक मेरे कानों में गूंजती है सदा। जावेद अंसारी फिल्म बैठे थे, अभी तलक मेरे कानों में गूंजती है सदा। जमाना हो गया उस शख्स को पुकारे हुए, अभी तलक मेरे कानों में गूंजती है सदा। जमाना हो गया उस शख्स को पुकारे हुए। और ख्याल इसीलिए तबाह हूं, वही जिसको मुझसे उल्फत कभी थी न है न होगी। वही जिसको मुझसे उल्फत कभी थी न है न होगी। चलो ये भी मैंने माना, बड़ा झूठा है जमाना। सुरेश जी, चलो ये भी मैंने माना, बड़ा झूठा है जमाना। तेरे लब पे भी हकीकत कभी थी न है न होगी। चलो ये भी मैंने माना। अनेक वेळेला डोळे मिटून शांतपणे ऐकायला मला आवडतं। एकाहून एक सरस आठवतात ते दिवस आणि मला असं वाटतं की माननीय कंकाळ साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे निसार सर संध्याकाळी 7-7:30 सुरू व्हावं, कॉफीचे कप रिचवावेत आणि फक्त ऐकत राहावं। और सभी हॉल में बैठे हुए टीचर्स, मुख्याध्यापक, आज का प्रोग्राम थोड़ा प्रोटोकॉल के आगे पीछे करना पड़ा। एक्चुअली एक प्रोटोकॉल होता है, सबसे सीनियर शायद आखिरी में बोलेंगे या सबसे सीनियर, लेकिन कुछ मजबूरियों से ऐसा करना पड़ा। पहले मजबूरियों के हमारे दोनों शिक्षण अधिकारी बहुत बिजी,
और खास तौर से मंडल पूरा समय दिया है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मैं उल्टा चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आखिरी तक बैठे रहे, ये बड़ी बात है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। हमारे दोनों शिक्षण अधिकारी राजेश जी कंकाल सर, तड़वी सर, बहुत बिजी होने के बाद भी उन्होंने समय दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ममता राव मैडम डेप्यूटी ईओ, वो भी मैडम रही। खास तौर से आखिरी तक हमें लीड करते रहे हमारे मेरे उस्ताद के सर, कीर्तिवर्धन थोड़े सर, मेरे उस्ताद मानता हूं मैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक रहे। इसके साथ साथ हमारे एकनाथ अवार्ड जी बहुत बड़े कवि है, हमें अफसोस है कि बहुत थोड़ा वक्त हम दे पाए, लेकिन आपका आना बहुत बड़ी बात है सर। उसके बाद में हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है। हामिद भाई, आपने इतना वक्त दिया, दिल से आपका शुक्रिया। तबीयत की नासाजी की बावजूद वो रहे, आए हमारे साथ में रहे। जाकिर खान जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े मुशायरे में, बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मुख्तलिफ जगहों पर, खुशी भी होती है, आपका शुक्रिया, वक्त निकाल करके आए। रफीक सर, रिटायर्ड हेडमास्टर भी, मगर अब इस वक्त में उर्दू टाइम्स के सब एडिटर है, और जहां भी प्रोग्राम हो सर हमारे साथ में खड़े हो जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश मिश्रा साहब, सर आपका पेंशन का क्या मसला है, आप जरूर मुझे बताइए ताकि उसको हल किया जाए। आप जाने से पहले आप डिटेल देके जाइए, इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। यूसुफ दीवान साहब बहुत बड़े शायर हैं, और निजामत करना कैसे है हम इनसे सीख सकते हैं। सूत्र संचालन जो होता है ना, मुशायरे का एक अलग होता है, उसके अलग स्टाइल है। वाकई कभी मुशायरा होगा तो मैं आपको शायद खबर दूंगा, मौका मिलेगा यूसुफ दीवान साहब को सुनने का। यूसुफ दीवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में हमारी जो टीम है, इसके अंदर हमारे मुख्तार सर, मेरे कलीग, मैंने उनसे कहा था आपको ही वोट ऑफ थैंक्स देना है, लेकिन मुझे लगा मैं ही दे देता हूँ, सबके नाम मुझे देने थे इसके लिए। मुख्तार सर शुक्रिया आपका। फिर उसके बाद हमारे एओ स्कूल नासिर सर है। अशफाक सर ने प्रोग्राम की तैयारी में बहुत खुद वक्त दिया, बैनर बनाने खुद आए थे, वो यहाँ खड़े रह गए, लगवा बहुत सारे काम